Good morning, students. Welcome to social science class. Students, today we are going to start our new chapter, the earth and the changes on it. So let's start our chapter. Students, what do you think? The earth is same as before? No, it is not the same. The surface of the earth never remains the same. It changes with the time. These changes can be sudden or gradual. अर्थ हमेशा एक जैसी नहीं रहती. टाइम के साथ साथ उसमें चेंजेस होते हैं. इट अंडरगोज चेंजेस. और ये चेंजेस सडन भी हो सकते हैं और ग्रेजुअल भी. सडन मीन्स एकदम से और ग्रेजुअल मीन्स स्लोली विद द टाइम पीरियड. So, sudden changes originate inside the earth. जितने भी sudden changes हैं वो अर्थ के अंदर होते हैं because of the internal process of earth. अर्थ के internal side पर अंदर बहुत सी प्रोसेसिंग चलती है और इन्हीं रीजन से जो sudden changes हैं वो ओरिजिनेट होते हैं. एंड दीज आर ड्यू टू वोल्केनिक और earthquake activities, and these can be seen easily. Yes, here is a picture of earthquake. We can see the destruction due to earthquake. And volcanic eruption on the other side. वोल्केनो भी जब इरप्ट होता है तो उससे जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी डिस्ट्रक्शन होती है या फॉर्मेशन होती है आफ्टर द वोल्केनोज, रॉक्स फॉर्म होती हैं, तो वो सब भी हम इजीली देख सकते हैं. ओके, इट कैन बी इजीली विजिबल. सो चेंजेस ड्यू टू अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन आर इजीली visible. Okay, on the other hand, there are changes on the earth's surface, and these are slow changes. It takes long time. Okay, और ये natural forces के कारण होते हैं, such as carrying of soil by rainwater, changes in the course of river, wind carrying soil particles with them, etc. अब अर्थ के सरफेस पर कौन से चेंजेस होते हैं? यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि रॉक ब्रेक्स हो जाती हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन. क्लाइमेट के कारण रॉक्स छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाती हैं और वो वाटर से और रिवर के थ्रू अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पर चली जाती हैं. तो ड्यू टू ऑल दिस वर्किंग जो लैंड सरफेस है उसमें चेंजेस आते हैं. ओके, चेंजेस ऑल्सो अकर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन का जो वर्किंग है, ह्यूमन की जो एक्टिविटी है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सरफेस के चेंज होने में. जस्ट लाइक इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर वर्क, अर्बन डेवलपमेंट, hunting and gathering, these are the human activities that can change the surface of the earth. Okay, so अर्थ सरफेस कैसे चेंज होता है? ड्यू टू द इंटरनल प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रोसेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज. These are the main reasons. Okay, so we can say
that earth surface never remains the same. It undergoes changes, constant changes होते रहते हैं इसमें. They can be sudden or gradual. Okay, दोनों तरह के changes हो सकते हैं, sudden as well as gradual. Clear? So let's start our next topic, that is external process. As we have discussed that volcanic eruption and earthquake activities are due to internal process of the earth. अर्थ के internal process के कारण volcanic eruption होता है और earthquakes आते हैं. ठीक है? Now let's read about external process. In this chapter we will read about external process. What are external process? Any process on the earth's surface and bringing change on it is known as external process. ऐसा कोई भी प्रोसेस जो अर्थ के सरफेस पे हो रहा है, यानी कि अर्थ के अपर पोर्शन पर, जो विजिबल पोर्शन है ना, हमें जो विजिबल होता है, लैंड, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ये सब विजिबल है. ओके, तो इस विजिबल पोर्शन पर, अपर पोर्शन पर जो भी चेंजेस आते हैं उन्हें हम एक्सटर्नल प्रोसेस बोलते हैं. ओके, एनी प्रोसेस वर्किंग ऑन अर्थ सरफेस, कोई भी प्रोसेस जो अर्थ के सरफेस पे वर्क कर रहा है, एंड ब्रिंगिंग चेंजेस ऑन इट, और इससे चेंजेस आ रहे हैं अर्थ पर, दैट इज एक्सटर्नल प्रोसेस. External process may lower the level of land by wearing away rock particles. It can also raise the level of land where the soil particles are deposited. It means कि लैंड पर एक जगह अगर रॉक पार्टिकल्स हैं तो यहाँ से रॉक पार्टिकल्स मूव हो जाते हैं एंड इट प्लेस्ड ऑन द अदर सरफेस. ये दूसरे सरफेस पे प्लेस कर दिए जाते हैं, इनकी प्लेसमेंट दूसरी जगह पर हो जाती है. विंड, वाटर, रेन वाटर और रिवर, दे कैन कैरी दीज लूज पार्टिकल्स ऑफ सॉइल और रॉक्स एंड डिपॉजिट इट ऑन द अदर प्लेस. जब एक प्लेस से इन्हें वाटर और विंड अपने साथ कैरी कर लेता है और दूसरे प्लेस पर डिपॉजिट करता है, तो जहाँ से कैरी हुआ वहाँ का लेवल लो हो गया और जहाँ डिपॉजिट हुए वहाँ का लेवल हाई हो गया. ओके, तो एक्सटर्नल प्रोसेस कैन रेज द लेवल ऑफ लैंड एंड कैन लोअर द लेवल ऑफ लैंड. ये जो एक्सटर्नल प्रोसेस है ये लैंड का लेवल हाई कर सकता है और लो भी कर सकता है. ओके, external process include changes on account of weathering and gradation. एक्सटर्नल प्रोसेस में हम कौन से प्रोसेसेस को इंक्लूड करते हैं? हम चेंजेस को इंक्लूड करते हैं जो वेदरिंग और ग्रेडेशन इनसे होते हैं. ओके, सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज वेदरिंग. Weathering refers to the process that break rocks into smaller particles. It include erosion and deposition. Weathering क्या है? जब rocks जो हैं वो small parts में break हो जाती हैं, small particles में break होती हैं due to climatic condition. बहुत ज़्यादा rainfall होती है या स्टॉर्म्स आते हैं, विंड ब्लो करती है, तो उससे जो रॉक है वो ब्रेक हो जाती है स्मॉल पार्टिकल्स में. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स इरोजन एंड डेपोजिशन. इरोजन मीन्स टू कैरी अवे द लूज पार्टिकल्स एंड डेपोजिशन मीन्स टू डिपॉजिट दैट. ठीक है, एक जगह से किसी लूज पार्टिकल को ले जाना वो इरोजन है, और डिपोजिशन मतलब उसको दूसरे एरिया में डिपॉजिट कर देना, रख देना, छोड़ देना, दैट इज डेपोजिशन. ओके, सो वेदरिंग इंक्लूड्स इरोजन एंड
deposition. They disintegrate as they are exposed to all type of weather changes. The effect of weathering can also be seen on stone, monuments and buildings where pieces of stone get flaked off and iron railing get rusted. Weathering क्यों होती है यहाँ पर? Because the effect due to the climatic condition. ओके, जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो हर तरह के वेदर में एक्सपोज होते हैं. जो रॉक्स हैं वो हमेशा ओपन एरिया में होती हैं. दीज आर ऑलवेज इन ओपन एरियाज एंड they are exposed to all type of weather changes, whether it is rainfall or high temperature or low temperature. तो वो हमेशा बाहर ही रहती हैं, एक्सपोज रहती हैं. ओके, and the effect of weathering we can see on the stones. In this picture you can see there are so many soil particles or rock particles. ठीक है, these are due to the climatic condition. आपने अपने आसपास बहुत सारे ओल्ड हाउसेस या बिल्डिंग्स देखी होंगी. ठीक है, वो उनके स्मॉल पार्टिकल्स ब्रेक हो जाते हैं. जो रॉक्स हैं, जो ब्रिक्स हैं, वो ब्रेक हो जाती हैं. तो इट इज़ ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन. डिफरेंट क्लाइमेट्स और वेदर कंडीशन के कारण ये सब ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती हैं. एंड इवन जो आयरन है वो भी अगर बहुत टाइम तक एक्सपोज्ड रहे, बाहर खुला पड़ा रहे, तो क्या होगा? रस्टिंग हो जाएगी. राइट, उस पर वो रस्टिंग मीन्स जंग लग जाता है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वेदरिंग. व्हेन द थिंग्स एक्सपोज्ड इन द वेदर्स एंड ड्यू टू वेदरिंग वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं. ओके, सो दिस इज वेदरिंग. नाउ वेदरिंग में क्या है? अब यहाँ पर इरोजन और डिपोजिशन, वी हैव टू डिस्कस दीज टू थिंग्स. व्हाट इज इरोजन? Erosion refers to the gradual wearing and carrying away of all those loose particles of disintegrated rocks which lie exposed on the earth's surface by weathering. And agents of gradation, that is running water and wind, moving ice and sea water. Erosion किसे रेफर करता है? ग्रेजुअल वेयरिंग एंड कैरिंग अवे ऑफ द लूज पार्टिकल्स. जो धीरे धीरे लूज पार्टिकल्स बनते हैं उनको कैरी कर लेता है. कौन कैरी करता है? विंड, वाटर, मूविंग आइस और सी वेव्स. ठीक है, बिकॉज दीज पार्टिकल्स लाई ऑन द अर्थ सरफेस. जो लूज पार्टिकल्स अर्थ के सरफेस पे हमें दिखाई देते हैं वो एक्सपोज रहते हैं, ऐसे खुले होते हैं, है ना. वो कोई किसी एरिया में किसी जगह पर कंजर्व करके तो रखे नहीं है हमने. दीज आर लूज पार्टिकल्स एंड दे लाइज ऑन द अर्थ एंड दे कैरिड बाय द विंड, वाटर, आइस और सी वेव्स. जो चीज़ लूज है वो विंड अपने साथ ले जाती है, रेन वाटर अपने साथ कैरी कर लेता है और आइस भी अपने साथ कैरी कर लेती है. ठीक है, तो दैट इज इरोजन. इज इट क्लियर? आपने विंड स्टॉर्म देखा है जिसको हम आंधी बोलते हैं. उसमें क्या होता है? जो सॉइल के लूज पार्टिकल्स हैं वो विंड के साथ मूव करते हैं, एक जगह से मूव करते हैं, उड़ जाते हैं, और जब विंड स्लो हो जाती है तो वो दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाते हैं. दैट इज सॉइल इरोजन. एंड सेम विद द वाटर, कि जब रिवर के साथ जब रिवर की स्पीड फास्ट होती है तो उसके साथ लूज पार्टिकल्स ऑफ रॉक एंड सॉइल मूव्स. एंड देन जब
रिवर की स्पीड स्लो हो जाती है, देन इट डिपॉजिट दीज थिंग्स ऑन द अर्थ सरफेस, तब वो दूसरी जगह पर उन चीज़ों को डिपॉजिट कर देती है, जो लूज पार्टिकल्स वो अपने साथ लेकर आई है वो डिपॉजिट कर देती है। सो इरोजन और डेपोजिशन इकट्ठे होते हैं। नाउ डेपोजिशन रेफर्स टू द लेइंग डाउन ऑफ सेडिमेंट which have been carried from distant part of the earth's surface by various agent of gradation। अभी हमने इरोजन पढ़ा था कि रनिंग वाटर, विंड और मूविंग आइस अपने साथ रॉक पार्टिकल्स कैरी करती हैं, ठीक है, और दूसरे प्लेस पर जब डिपॉजिट करती हैं देन इट कॉल्स डेपोजिशन। Deposition refers to the laying down of sediments which have been carried from distant part of the earth surface। अर्थ के अलग अलग एरिया से जो सेडिमेंट्स लेकर आते हैं, कैरी करते हैं, उन्हें एक जगह पर डिपॉजिट कर देना, दैट इज डेपोजिशन। इट इज़ द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस that result the formation of soil at other places। डिपोजिशन के कॉन्टिन्यूस जो प्रोसेस से ही सॉइल फॉर्म होती है। ओके, द रेट ऑफ इरोजन टेक प्लेस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, वेजिटेशन कवर, रेनफॉल, स्लोप ऑफ द लैंड, टाइप ऑफ सॉइल एंड चेंजेस इन लैंड यूज। इरोजन कितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ इरोजन मीन्स इरोजन हाई होगा या लो होगा, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट थिंग्स, कि एरिया का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ वेजिटेशन ज़्यादा है, वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स, ट्रीज, प्लांट्स, ग्रासेस, दीज थिंग्स, रेनफॉल हाई है और लो है, स्लोप है लैंड की या फिर वो फ्लैट लैंड है, ओके, एंड सॉइल टाइप्स कैसी हैं, ऑल दीज थिंग्स जो हैं वो इरोजन का रेट उसे फिक्स करती है। ओके, सो वेदरिंग इंक्लूड्स इरोजन एंड डेपोजिशन। क्लियर? Now let's read gradation। We have read ना gradation, agents of gradation। Okay, तो gradation का meaning क्या है? Leveling of land। This is in your, do you know? Leveling of land, that means gradation, and it has two ways, gradation and degradation। Aggradation means level का raise हो जाना, up हो जाना, and degradation means the breaking and wearing of sediments and lowering the land। Just like we have A grade in our report cards and D grade। A grade means the best, higher, and D grade means the lower grade। Okay, तो same aggradation means land का up हो जाना और degradation means lowering the level of land। Clear? And gradation means leveling of land। Is it clear? Gradation का मीनिंग है लैंड का लेवल। अब लेवल या तो हाई होगा या फिर लो होगा। ओके, तो हाई लेवल मीन्स एग्रेडेशन एंड लो लेवल मीन्स डिग्रेडेशन। जब रिवर एक एरिया से अपने साथ सेडिमेंट्स कैरी करती है तो वो लेवल डाउन हो जाता है, राइट, वो लेवल डाउन हो जाएगा और वो कैरी करके जिस भी एरिया पर डिपॉजिट कर देगी वहाँ का लेवल अप हो जाएगा, देन इट इज़ डिग्रेडेशन। यहाँ से लेवल डाउन हो रहा है और जहाँ सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर दिए वहाँ एग्रेडेशन, वहाँ का लेवल अप हो रहा है। ओके, सो ग्रेडेशन मीन्स लेवलिंग ऑफ लैंड and aggradation means adding of sediment and raising the level of land, and degradation means wearing away the sediments and lowering the level of
land. Okay, I hope this portion is clear to you all. If there is any problem, you can ask. Okay, so students, read this topic from your book and watch the video at least twice. Okay, that's it for today. Thank you and have a nice day.